नमस्कार दोस्तों। कल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर रात को 1 से लेकर के 1:30 बजे तक कंप्लीट हो चुका है। यहां पे भारत ने पाकिस्तान के अंतर्गत काफी मोर देन अ डजन जो टेरर बेसेस हैं उन्हें एरियल टारगेट्स या एरियल स्ट्राइक्स, प्रिसीजन एरियल स्ट्राइक्स के माध्यम से नष्ट किया है, जो स्पेसिफिकली टेरर इन्फिल्ट्रेटर्स और टेरर आउटफिट से बिलोंग करते थे, जहां पे आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती थी और वहां पे उनको शरण मिलती थी। कई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और कई पूरे पूरे पाकिस्तान वाले एरिया में। यह 10 किलोमीटर से इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की डेप्थ तक भी एरियली इन्हें टारगेट किया गया। यह ऑपरेशन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के द्वारा मिलकर के आर्म फोर्सेस के द्वारा मिलकर किया गया था, जो कि सफलतम तरीके से 100 से भी ज्यादा टेरर जो आपके पास टेररिस्ट है उनको नष्ट करने के अंतर्गत जो है सफल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के विषय में हम लोग बात करते हैं, पर जब प्रेस ब्रीफिंग की गई, भारत के जो हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ता महोदय हैं विक्रम मिश्री जी, उनके साथ में आर्म फोर्सेस की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन्होंने पूरे भारत और दुनिया को इसके बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में, इसमें क्या भूमिका रही, क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे, है ना, तो जितना सार्वजनिक किया जा सकता है उतनी अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जनता के सामने सार्वजनिक की। इस पे विश्व की प्रतिक्रिया आनी थी। इसी विपरीत परिस्थिति में पता चलता है कि भारत का सच्चा दोस्त कौन है और कौन वाकई यहां पे दोहरा चेहरा लेके भारत के साथ में खड़ा था। दोस्तों, कई वर्ल्ड लीडर्स ने यहां पे प्रतिक्रिया देना शुरू किया। भारत ने भी जैसे ही ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, प्रेस ब्रीफिंग से पहले अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जैसे कि यूएसए है, रशिया है, यूरोपियन फ्रेंड्स जो भी अलाइज है हमारे, रशिया के अलावा आपके इजराइल जैसे देश हैं, है ना, जो वाकई विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ में खड़े, इन सभी देशों को ब्रीफ भी किया। इस ब्रीफिंग के उपरांत कई राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा या राष्ट्र के जो स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसको थोड़ा आपके समक्ष रखने की चेष्टा करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूएस प्रेसिडेंट है, उन्होंने सीधा ये वक्तव्य दिया, इट्स अ शेम, कि सर बहुत ही शर्म का विषय है कि पाकिस्तान अभी भी टेरर आउटफिट्स को, इतने दर्जनों टेरर आउटफिट्स को अपने यहां पे पनाह दिए हुए हैं और भारत ने अपने सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करते हुए जो उन्हें नष्ट किया है। आपके पास में ये प्रक्रिया, ये जो भी मिलिट्री ऑपरेशन बहुत जल्दी खत्म हो, ऐसा उन्होंने कहा। सो इन्होंने, ऑब्वियसली इनको हिस्ट्री के बारे में ज्यादा शायद पता नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसा और वक्तव्य दे दिया कि सैकड़ों साल से भारत और पाकिस्तान लड़ रहे। सर, सैकड़ों साल की लड़ाई नहीं है, पिछले 70-75 साल पहले तो ये पाकिस्तान था ही नहीं, और ये देश कोई विचारधारा या कोई स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं बल्कि राइट्स से बना हुआ है। राइट्स का मतलब समझते हैं आप लोग, दंगों से बना हुआ ये देश है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसकी आधारशिला ही दंगों से थी, तो तो आप समझ पा रहे, कोई विचारधारा का होना असंभव चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, हमारे यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज संकल्प और प्रहार लाइव हो चुके हैं दोस्तों। एक नॉमिनल प्राइस पे इस नंबर पे कॉल करके आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। सीटीआर बेस्ड क्लासेस रहेगी और आपके अध्ययन अध्यापन का श्रेष्ठ अनुभव आपको मिलने वाला है इसके साथ। आगे यहाँ पे सेक्रेटरी मार्को रूबियो, ये कौन है दोस्तों? ये है अमेरिका के, जिनको हम कह सकते हैं विदेश सचिव। इन्होंने कहा है कि आई एम मॉनिटरिंग द सिचुएशन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। ये कहते हैं कि पॉटस का जो कमेंट्स है आपके पास में, होपफुली कि सर बहुत ही जल्दी भारत और पाकिस्तान की ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है, एस्केलेशन है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए और भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप्स को जो है पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। पर बताइए, कोई एग्रेसर अगर निहत्थे पर्यटकों को, मतलब ऑब्वियसली 30 से ज्यादा पर्यटकों को, निहत्थे लोगों को मार दिया, आर्मी पे अटैक किया पिछली बार 2019 में, इस बार इन्होंने पर्यटकों पे अटैक किया। अब एग्रेसर के खिलाफ आप पीसफुल रेजोल्यूशन चाहेंगे? रशिया नहीं करता है, यूएसए नहीं करता है और ना ही करता है इजराइल, तो सर भारत से ही बार बार यह क्यों मांगा जाता है कि सर पीसफुल रेजोल्यूशन आप लीजिए? आपने तो अबोताबाद से सीधा ओसामा बिन लादेन को उठा ही लिया था, राइट और रॉन्ग? सो इसके आगे देखा जाए, यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से भी एक यहां पे ट्वीट आया है। तो अब्दुल्ला बिन जायद कॉल्स फॉर रिस्ट्रेन बिटवीन द इंडिया पाकिस्तान, अवॉइड द मिलिट्री एस्केलेशन, हाइनेस स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ heeding the voice, calling a dialogue and the mutual understanding to prevent military escalation, strengthening the stability of South Asia and avoid further regional tension। कि सर क्षेत्रीय जो अशांति जो है बनी रहे, भारत पाकिस्तान साथ रहे, ऐसा इन्होंने वक्तव्य दिया। जापान जो कि हमारा मित्र देश है, इसकी तरफ से भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है और इसके रिएक्शन में जापान के जो सीनियर एक अधिकारी हैं, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं योशिमासा हयाशी,
इन्होंने एक वक्तव्य दिया। इन्होंने कहा, इन रिगार्ड टू द टेररिस्ट एक्ट दैट अकर्ड इन कश्मीर ऑन 22 अप्रैल, आर कंट्री फर्मली कंडेम सच टेररिज्म। कैसा जो कश्मीर में टेरर एक्ट हुआ है, वी कंडेम इट। बट इन्होंने एक बात और कही है, इन्होंने कहा है कि सर हमें यहां पे क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंसर्न तो है ही है, फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए, तो भारत पाकिस्तान से कहूंगा कि थोड़ा सा रिस्ट्रेन रखे ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, डायलॉग और बातचीत के माध्यम से भी कुछ चीजों को सुलझाया जाए। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस साहब ने भी कहा कि मिलिट्री रिस्ट्रेंट रखो। मिलिट्री रिस्ट्रेंट मतलब मिलिट्री वे जो है आपका, है ना, कि सॉल्यूशन जो है वो मिलिट्री या फिर कोई आपके पास में वॉर से तो मिलने वाला है नहीं। इन्होंने भारत पाकिस्तान दोनों को ही एक चीज कही है कि आप दोनों ही मिलिट्री ऑपरेशन ना करें और लाइन ऑफ कंट्रोल का, इंटरनेशनल बॉर्डर का रेस्पेक्ट करें। UN chief expressed deep concerns over military operations. The world cannot afford military confrontation between India and Pakistan. बोले पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच इस मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को सहन नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने सीधा कहा है वी कैन नॉट अफोर्ड इट। आज की तारीख में यह गुंजाइश नहीं है वॉर की, कन्वेंशनल वॉर ऑल आउट ब्रोक नहीं होना चाहिए। इसकी यही नहीं, चीन तो ऑब्वियसली यहां पे कहा जाता है कि आयरन फ्रेंड है ना, शहर से मीठी जो है इनकी दोस्ती है। तो ये कहते हैं कि सर इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उन महोदय ने यह कहा है आपके पास में कि जो भारत ने मिलिट्री ऑपरेशन किया है उसको कंडेम किया है, कहते हैं ये रिग्रेटेबल है। और फिर कहते हैं कि सर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, भारत और पाकिस्तान दोनों ही मेरे पड़ोसी देश है, भारत पाकिस्तान आपस में भी पड़ोसी हैं, तो क्यों नहीं आप लोग जो है शांत रहो, स्टेबल रहो, रिफ्रेन रखो, रिस्ट्रेन रखो कोई चीज़ों के अंतर्गत। दोहरा चेहरा जो है यहाँ पे सामने आता है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी चीन ने यहाँ पे पाकिस्तान का ही फेवर लिया है कई बार। भारत के अंदर जो है इजराइल के जो राष्ट्रदूत हैं, इनका नाम है रजवेन अजार। इन्होंने कहा कि भारत को इजराइल की तरफ से पूरा सपोर्ट है, जो सपोर्ट आपको चाहिए, स्ट्रैटेजिक, मिलिट्री, साइंस, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, जो चाहिए आप हमसे लेके जाइए। टेररिस्ट शुड नो देयर इज नो प्लेस टू हाइड फ्रॉम द हीनियस क्राइम सच एज इन हीनियस क्राइम अगेंस्ट द इनोसेंट। तो अगर आप किसी भी इनोसेंट सिविलियन के खिलाफ क्राइम करेंगे, क्योंकि इसराइल के खिलाफ भी तो पहले ऐसा हुआ 7 अक्टूबर को एक, है ना, मतलब तीनों तरफ से एयर, लैंड एंड वाटर से स्ट्राइक हुआ था, और फिर इसराइल ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है उस अटैक का वापस जो है जवाब भी दिया। तो ये तो खुद भुगत होगी। तो कह रहे बिल्कुल सर भारत ने सही किया, हम सपोर्ट करते हैं, भारत को सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का बिल्कुल जो है अधिकार है, और इन्होंने पूरा सपोर्ट इजराइल ने जाहिर किया है। रशिया की तरफ से भी जो एक मिक्स रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि रशिया चाइना का एक एक्सिस है, और पाकिस्तान के साथ में भी अब जो है 1970 वाली बात नहीं, रशिया जो है पाकिस्तान के साथ में भी थोड़े रक्षा जो संबंध है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो रशिया के जो स्पोक्स पर्सन है, नाम है मारिया जैखरोवा, ये क्या कहती है, ये प्रवक्ता जी कहते हैं वी आर डीपली कंसर्न, सही हमें चिंता हो रही है, ये जो मिलिट्री एक्सक्लेशन हुआ है, कन्फ्रंटेशन हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में उससे, और दोनों पार्टीज को यहाँ पे रिस्ट्रेन रखना चाहिए ताकि आगे सिचुएशन और क्षेत्र में खराब ना हो दक्षिण एशिया में। तो अब भारत ने तो खाली मिलिट्री ऑपरेशन करते हुए, प्रिसीजन एरियल स्ट्राइक से कोलेटरल डैमेज को मिनिमम रखते हुए क्या कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ आपके टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया जाए पाकिस्तान में, ना ही सिविलियंस और ना ही वहां के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। ये ऑल आउट क्लियर है दोस्तों हम लोगों को। दूसरी बात, पाकिस्तान में कहा कि सर हम लोग तो जो है भारत ने जो हमारे टेरर हाइडआउट्स को हटा दिया है, ये एक्ट ऑफ वॉर है ना। तो इन्होंने सेलिंग करना शुरू कर दिया, इन्होंने गोले बरसाने शुरू कर दिए। कहां पे है गोले बरसाना शुरू कर दिए हैं दोस्तों इन्होंने, रजौरी है, पूंछ है ना, जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स ने इस तरफ शेलिंग करना शुरू कर दिया। इसमें हमारे 30 जो आदमी हैं वो मारे गए, आपके पास में कई 50 घायल भी हो चुके हैं। ये आज की बात है, अभी तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये। तो पाकिस्तान शेलिंग पे उतर आ चुका है। जो ये सिविलियंस है, जिन कश्मीर को ये आज़ाद कश्मीर कहता है और दूसरा कश्मीर जो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, वहां के नागरिकों को अपना नागरिक कहता है, उन्हीं के ऊपर अब ये बम भी बरसा रहा है, एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। कोई आर्मी इंस्टॉलेशन पे करके बताए तो हम बताए ना वापस जवाब क्या होता है, आप हमारे। अब वो क्या कर रहा है, गांवों के ऊपर जो है बम बरसा रहा है और लोगों को मारने की चेष्टा कर रहा है। बोले तो एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये तो एक्ट ऑफ वॉर था। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में हमारे पास में राइट टू सेल्फ डिफेंस होता है, कि किसी भी देश के खिलाफ अगर आतंकवादी गतिविधि होती है तो वह उसका जवाब दे सकता है, जवाबी प्रतिक्रिया ले सकता है। भारत ने भी 15 दिनों के उपरांत यहां ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, काफी सफल रहा है ये ऑपरेशन। और पाकिस्तान जो है
अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में लाहौर में भी अभी जब एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, पाकिस्तान में अब लाहौर में भी लगातार क्या हो रहा है, बॉम्बार्डिंग हो रही है। पता नहीं वहाँ के जो ऑपरेशन है, क्योंकि इनके खुद के पास ये बलूच हैं, तहरीक तालिबान टीटीपी हैं, तो ये खुद ही इनकी पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको खतरे में डाले हुए हैं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो इनके इंटरनल वीकर फैक्शंस हैं वो पाकिस्तानी सेना पे, एस्टेब्लिशमेंट पे हावी होने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि अगला भारत की तरफ से क्या स्टेप होना चाहिए। विद दिस बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।